Hello guys, myself Atya and today in this class we start a new topic Roman numbers of R.S. Agarwal class 6 number system part 5. So let's start the class. First of all we have to know about Roman number and Roman numeral and Hindu Arabic numeral. So अब मैं यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स का डिफिनीशन लिखूँगा. रोमन न्यूमरल्स Roman numerals are those numerals that are used in early system for writing. सो रोमन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पहले के समय से यूज करते हुए आए हैं. मीन्स कि प्राचीन काल से रोमन नंबर्स को हम यूज करते हुए आए हैं फॉर राइटिंग, लिखने के लिए. जैसे कि एग्जांपल में रोमन नंबर को हम सिंबल में लिखते हैं. पॉइंट आप लिख लीजिए, रोमन नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन सिंबल्स. रोमन numerals are used in symbols. लाइक डेट में इधर एग्जांपल लिख देता हूँ सिंबल्स का. एग्जांपल में जैसे कि हमने लिया कोई भी अल्फ़ाबेट में रोमन न्यूमरल्स को हम लिखते हैं, जैसे कि आई, वी, एम, एक्स, सी, एल, दिस टाइप्स ऑफ नंबर. आई, वी, सी, एम, एल, these types of numbers are Roman numerals of examples. अब हमको रोमन न्यूमरल्स के एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं. हमने रोमन न्यूमरल्स को डिस्कस कर लिया. अब हमको रोमन न्यूमरल के 7 बेसिक टाइप्स को कवर करना है. सो टेक स्क्रीनशॉट. आई राइट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. Just a minute. Yes. Yeah. So I hope you all understand about Roman numerals. So then after starting Hindu Arabic numerals, I want to ink in my marker. Okay. Yes, I want 2 minutes. Yes. Okay. So let's start the class. So then after I hope you all understand our Roman numerals. So then after Roman numerals, we discuss Roman numerals. What are Roman numerals? What are the example of Roman numerals? अब हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं. तो चलिए अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर वेरी simple types of number. Okay. Hindu Arabic numerals are those numerals which
are used in numbers. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स वो न्यूमरल्स होते हैं जिनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. देयर वाज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रोमन न्यूमरल एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल. रोमन न्यूमरल में हम उस जो भी न्यूमरल उनके होते हैं उनको हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हम उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक दैट नंबर्स में एग्जांपल में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इसके भी आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं. अब हमको जो रोमन न्यूमरल्स हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं उनको हमको पढ़ना है कि अब रोमन न्यूमरल्स के 7 बेसिक टाइप्स होते हैं. देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स. देयर आर 7 basic Roman. There are 7 basic symbols. There are 7 basic symbols. There are 7 basic symbols of Roman numerals. Okay. There are 7 basic symbols of Roman numerals. अब हमको वो 7 बेसिक जो भी न्यूमरल्स हैं सिंबल्स उनको हमको अब डिस्कस करना है जो भी रोमन नंबर्स के. सो हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें यहाँ पे होगा हमारा रोमन नंबर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा हमारा हिंदू अरेबिक नंबर. यहाँ पे होगा हिंदू अरेबिक नंबर. ओके. अब 7 बेसिक न्यूमरल होते हैं, 7 बेसिक सिंबल होते हैं इसके हमारे. यहाँ से हमने कट किया लाइन. आई होप यू ऑल सी दैट. अब यहाँ पे 7 बेसिक न्यूमरल में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. फर्स्ट हमारा जो बेसिक सिंबल है रोमन न्यूमरल का वो है हमारा आई. इसके हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल को भी डिस्कस करेंगे. सो रोमन नंबर जो आई है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है. वो हिंदू अरेबिक में 1 को रिप्रेजेंट करता है. सेम थिंग आई के बाद हमारा आता है वी मीन्स 5. वी रिप्रेजेंट करता है हमारे 5 को एंड देन एक्स 10 को. उसके बाद हमारा आ गया 20. इसके बाद हमारा आ गया एल जो होता है वो 50 को करता है. उसके बाद 6 जो है वो सी जो है वो हमारा 100 को करता है एंड देन डी जो है वो हमारा करता है 500 को एंड लास्ट वन विच इज एम डिनोट करता है हमारे 1000 को. सो ये सारे हमारे 7 बेसिक सिंबल्स हैं रोमन नंबर्स के 7 बेसिक सिंबल्स. तो आप एक बार रिकॉल करिए और मेरे साथ बोलिए. आई जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, वी जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है 500 को रिप्रेजेंट करता है, एम जो है 1000 को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारे हमारे 7 बेसिक सिंबल्स हो गए किसके ऑफ रोमन नंबर्स के. हमने 7 बेसिक सिंबल्स को भी डिस्कस कर लिया. अब हमको कुछ रूल्स पढ़ने हैं रोमन न्यूमरल्स के और उनके सिंबल्स के. क्या रूल्स है उसके सिंबल्स के रोमन नंबर्स के. सो प्लीज नोट दिस. नोट
I hope you all understand about Hindu Arabic numerals, Roman numerals, and what are 7 basic symbols of Roman numerals. Kindly subscribe my video, like and try to comment, okay? And share also. So our next topic is the rules of Roman numerals. अब हमको रूल्स पढ़ना है रोमन न्यूमरल्स के. सो व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स हमने ये डिस्कस कर लिया. व्हाट इज हिंदू अरेबिक नंबर हमने ये डिस्कस कर लिया. 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन नंबर्स हमने डिस्कस कर लिया. अब हमको रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स पढ़ना है. रूल्स ऑफ रोमन numerals. So the first rule, with example, एग्जाम्पल के साथ हमको रोमन न्यूमरल रूल्स पढ़ना है. रोमन न्यूमरल के एग्जाम्पल के साथ. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला रूल, जो कि है पहला रूल है हमारा द सिंबल्स I, X, C and M repeated. पहला रूल जो है वो है हमारा रोमन न्यूमरल्स का. द सिंबल्स I, X, C, M आर रिपीटेड. मैंने आपको बता दिया कि रोमन नंबर्स के 7 बेसिक सिंबल होते हैं. इसमें से ये जो सिंबल है उसमें से 4 जो सिंबल है वो रिपीटेड होते हैं. 4 जो सिंबल है वो रिपीटेड होते हैं. लाइक दैट मैंने आपको बताया था कि आई का जो मीनिंग होता है, आई का मीनिंग होता है हमारा 1. ओके, आई का मीनिंग 1 होता है. तो 1 मीन्स आई प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1. 3 बार हमने आई लिखा. एक आई का वैल्यू जो है वो है 1. तो 3 आई को हमने सम किया, मीन्स 1 को हमने 3 बार सम किया, मीन्स कि 3 बार हमने 1 को जोड़ा. तो आया इसका आंसर 3. तो अब हम इसको भी 3 थोड़ा लिखेंगे. रोमन नंबर में तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं. तो इसको यहाँ पे हटा के हम लिखेंगे आई. 3 बार आई लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक रिपीटेड नंबर. रिपीटेड हमारा हो जाएगा आई नंबर, सॉरी सिंबल. रिपीटेड सिंबल हो जाएगा हमारा आई. अब हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट, जो कि है एक्स के बारे में. अब हम समझेंगे कि कैसे एक्स जो है वो रिपीटेड है. एक्स कैसे रिपीटेड है. सो एक्स का वैल्यू क्या होता है. फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट. एक्स का वैल्यू जैसे कि 1 का वैल्यू होता है आई. मैं एक साइड में बता देता हूँ, वही चार्ट बना देता हूँ जिसमें आई का मतलब होता है 1. तो उसके बाद V का मतलब होता है 5 एंड देन X का मतलब होता है 10. उसके बाद हमारा हो गया L का मतलब हो गया हमारा 50. उसके बाद एंड देन C इक्वल्स टू 100 एंड D इक्वल्स टू 500. Last one M equals to 1000. These are 7 basic 1 2 3. These are 7 basic symbols of Roman numerals. यहाँ पे मैंने I का मतलब आपको बता दिया 1 होता है, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये I जो है रिपीटेड नंबर है. वैसे ही X भी है, C भी है और M भी है. लाइक दैट अगर हम X को X प्लस इक्वल्स टू 10. यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 10 है, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 10 है. तो 10 इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30. और इसको लिखेंगे जैसे कि हमने
आई को लिखा, मीन्स कि आई को 3 बार रिप्रेजेंट किए, तो आई को हमने लिखा 3 टाइम्स, हमने आई का सिंबल ये बना दिया 3 का। बट एक्स को अगर हम 10 मान के चले हैं तो सेम रूल सेम थिंग अप्लाई करेंगे, इसको भी ट्रिपल एक्स, 3 बार हम इसको एक्स लिख देंगे। और ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल पहला रूल का, हमने इसको भी समझ लिया। अब हमको समझना है सी का मतलब हमारे यहाँ पे होता है 100, सी का मतलब होता है 100, तो 100 मीन्स सी प्लस सी इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 300, और इसको लिख देंगे सी। दिस इज द, और अगर हम एक सी को हटा भी देंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे भी एक सी हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 200, एंड देन यहाँ पे हमारा 100 भी हट जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आई एक्स सी रिपीटेड सिंबल्स हैं, उनको हम रिपीट करेंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंबल्स रिपीट हो जाएगा। हमारे रोमन न्यूमरल्स का ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। एंड देन सेकेंड रूल के तरफ बढ़ने से पहले हम एम का यहाँ पे मतलब है 1000, सो एम प्लस एम इक्वल्स टू 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 3000, राइट, दिस इज 3000। और 3000 को अगर हमको रोमन न्यूमरल के सिंबल में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे ट्रिपल एम and m. This is the first rule of Roman numeral, which is the symbols I, X, C and M are repeated. ये सारे जो सिंबल है वो रिपीटेड होता है। प्लीज नोट द रूल, फर्स्ट रूल ऑफ रोमन न्यूमरल। Okay, I hope you all write all the things. And our second rule is, जब हमने ये इसका 4 सिंबल, रोमन न्यूमरल का 4 सिंबल जो था वो था हमारा 4 सिंबल रिपीटेड है, तो 3 सिंबल नॉट रिपीटेड होगा। सो सेकेंड रूल इसका होगा, द सिंबल्स में हमारा हो जाएगा पहला आई एक्स सी एम था, ये इसमें हो जाएगा हमारा एल एंड देन डी वी, सॉरी 1733 17123123, यस, ये सारे जो सिंबल्स हैं हमारे एल डी वी, ये सारे नॉट रिपीटेड सिंबल है, आर नेवर रिपीटेड। ये सारे जो सिंबल्स हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स के, ये एल डी वी कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर हम रिपीट करते हैं इन नंबर्स को, जैसे कि अगर हमने एल प्लस एल इक्वल्स टू एल प्लस एल किया, तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है एल का मतलब 50 प्लस 50, और हम 50 प्लस 50 करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है 100, और 100 का मतलब होता है सी। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये रिपीटेड कैसे होगा। और अगर आप इसको हटा के यहाँ पे प्लस एल और लगा दें, यहाँ पे अगर आप प्लस एल लगा दें तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। सो ये हो गया हमारा 3l लगा दिए, तो आप इसको एल थोड़ी ना लिखेंगे, इसको आप c लिखेंगे एंड देन l, क्योंकि 100 और प्लस 50 इसका मतलब हुआ, ये 150 का मतलब हुआ 100 प्लस 50। 100 का हमारा जो सिंबल है वो है c और 50 का जो है वो l,
C और L, तो C और L जब एक दूसरे में मिलेंगे तो हमारा होगा 150। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा D को भी वैसे ही करना है, V भी वैसे ही नेवर रिपीटेड वाला सिंबल है। अब हमारा थर्ड रूल हमारा ये है, थर्ड रूल इज no symbol in Roman numeral are repeated up to 3 times। रोमन न्यूमरल में ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट होता है। जैसे कि मैंने आपको C का भी एग्जांपल दिया था, मीन्स 100 का भी अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो मैंने आपको C+C+C ही किया था। मैंने 4 टाइम्स तो थोड़ा ना रिपीट किया था, मैंने तो 3 टाइम्स रिपीट किया था। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कोई भी सिंबल रोमन न्यूमरल में नेवर रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी सिंबल जो है वो रोमन न्यूमरल्स में कभी रिपीट नहीं हो सकता। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द रोमन न्यूमरल। ओके, तो प्लीज नोट दिस थे। अगर मान लीजिए मैंने अगर एक्स को रिपीट किया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार रिपीट किया तो हमारा हुआ 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 5 टाइम्स ये भी हो गया। इसका मतलब हुआ ये हो गया 50 और ये हो गया हमारा L। तो हमको x करना है तो इसका मतलब तो हमारा 5 टाइम्स x होना चाहिए। लेकिन रोमन न्यूमरल जो सिंबल बनाया है उसमें पहले ही बता दिया है कि L का जो मतलब होता है वो होता है 50। दैट्स वाई नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, 3 बार से ऊपर कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता है रोमन न्यूमरल्स में। लाइक दैट अगर हम इसको 40 टाइम्स करते हैं, इसको हम रेज करके यहाँ पे अगर 4 टाइम्स किए तो यहाँ पे अगर इसको 4 टाइम्स करते हैं हम यहाँ पे 4 टाइम्स तो इसका मतलब हुआ कि 50 का आधा, सॉरी 50 माइनस 10, इसका मतलब हुआ 50 माइनस 10। यहाँ पे 50 का वैल्यू होता है L और 10 का वैल्यू होता है x, तो XL जो होगा वो हमारा हो जाएगा 40। अब इससे यहाँ पे XL से एक और रूल बनता है। यहाँ पे जो XL जो रोमन नंबर है इससे एक और रूल बनता है कि कोई भी यहाँ पे ये एक रोमन नंबर ये बड़ा है, इससे कोई भी बड़ा सिंबल रोमन न्यूमरल का अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई भी छोटा उससे है, मीन्स कि वो जो नंबर है उससे डिवाइड हो रहा है, सॉरी वो नंबर जो है उससे सब्ट्रैक्ट होता है। लाइक दैट मैंने यहाँ पे L किया तो 50 L लिया, उसके माइनस 10 मीन्स कि x इसके लेफ्ट साइड में, तभी ना माइनस करके मैंने इसके इक्वल किया इसको, तभी मैंने इसको इक्वल किया। तो हमारा फोर्थ रूल जो है हमारा वो है a numeral written to the right of left। फोर्थ रूल है a numeral written written in the left side of the larger number, it is subtracted। any smaller न्यूमरल कोई भी स्मॉलर न्यूमरल अगर
कोई भी बड़े नंबर के, बड़े न्यूमरल के साइड में, मीन्स की लेफ्ट साइड में अगर लिखा है तो वो नंबर माइनस में हो रहा है। मीन्स की जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया आई एंड वी, आई एंड वी, आई एंड वी। तो चलिए इसका एक मैं टेबल बनाता हूँ पूरे रोमन न्यूमरल्स का। ओके, जो है 1 to 1000 तक। उसको हम समझेंगे कि ये, उसको हम समझेंगे कि एनी न्यूमरल रिटन इन द लेफ्ट साइड या राइट साइड कैसे वो बड़ा है, कैसे वो छोटा है। चलिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। उससे पहले मैं अपने मार्कर को इंक से फुलफिल कर लूँ। ओके, इंक से इस मार्कर को फुलफिल कर लूँ एंड देन लेट्स टेक अ 2 minute ब्रेक। ओके, ओके, चलिए मैं एक रोमन न्यूमरल का टेबल बनाता हूँ। मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक था रोमन न्यूमरल, आज इसको हम पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। तो आई जो रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट 1, देन आई रिप्रेजेंट 2, आई रिप्रेजेंट 3, आई वी रिप्रेजेंट 4, and then V represent 5, VI represent 6, and VII represent 7, VII represent 8, and then इसके बाद हमारा आया IX equals to 9, X equals to 10, XI equals to 11, XII equals to 12, XIII equals to 13, XIV equals to 14, XV equals to 15, XVI equals to 16, XVI equals to 17। एंड देन इसके बाद हम चलते हैं एल पे। अगर मैं इसके बाद मैं आपको चलता हूँ, यस, एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारा 20 को। अगर इसके आगे हम आई लगा देते हैं मीन्स की 21, उसके बाद फिर आई लगा देते हैं और 3 बार आई लगाएंगे 23, और अगर 2 बार लगाएंगे आई तो ये हो जाएगा हमारा 22। इसके बाद हमारा ट्रिपल एक्स हो जाएगा हमारा 30, एंड देन इसके बाद हमारा आया नेक्स्ट सिंबल जो है XL इक्वल्स टू 40, XL I इक्वल्स टू 41, XL I इक्वल्स टू 42, XL I इक्वल्स टू 43, XL I V इक्वल्स टू 44, XL V ये हो जाएगा हमारा 17, XL V इक्वल्स टू 45 एंड 45, एंड देन अब हमारा होगा नेक्स्ट टेबल में XL VI इक्वल्स टू 46, XL VI इक्वल्स टू 47, XL VI इक्वल्स टू 48, एंड लास्ट 60 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है इसका मतलब होगा LX। अब इतने ही रोमन न्यूमरल को हम रहने देते हैं 1 to 60। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे के रोमन न्यूमरल को। सो यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं, ये हमने समझ लिया 1 का रिप्रेजेंट है 1 है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पर है तो एक सिंबल यहाँ पर है, यहाँ पे एक सिंबल है तो एक यहाँ पे सिंबल है। मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ। ओके,
यहाँ पे अगर मैंने 2 को रिप्रेजेंट किया है ऐसे ऐसे, तो इसमें 2 सिंबल लगा हुआ है तभी 2 है, क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में वही नंबर लगा है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल में कोई भी नंबर 3 बार से ऊपर रिपीटेड नहीं हो सकता है। आई एक्स सी एम रिपीटेड आर रिपीटेड सिंबल्स लाइक दैट कि मैंने यहाँ पे अगर आई किया, आई मीन्स कि 1 + 1 = 2 और 2 का वैल्यू हो जाएगा आई। आप समझ रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है, दोनों इक्वल नंबर्स है, दोनों इसके राइट में अगर कोई भी नंबर है, इसका यहाँ पे 2 एक अगर बड़े और छोटे नंबर के साथ मैं आपको समझाऊंगा ना, क्या पता अगर समझ पाए आप। वैसे ही मैं 3 डिजिट का वैसे ही होगा। और 4 अब आया हमारा 4th रूल, जो कि है यहाँ पे आई और वी। आई का मतलब हमारा 1 और वी का मतलब 5। मैंने आपको 4th रूल में ये बताया था मैंने कि कोई भी अगर बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साइड में अगर उससे छोटा नंबर उसके लेफ्ट साइड में है, मीन्स कि यहाँ पे ये जो 5 है, वी है, इसका मतलब कि हो गया 5, वी का मतलब, और इसके लेफ्ट साइड में है हमारा 1 मीन्स आई जो है वो वी से छोटा है, और इसके लेफ्ट साइड में मीन्स कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मीन्स कि यहाँ पे 5 - 1 = 4 हो रहा है। इसका मतलब कि IV = 4, इसका मतलब कि IV = 4। अब यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी जो बेसिक नंबर में था 5, ये देखिए जो भी बेसिक सिंबल्स हैं उनसे ही ये सारे नंबर रिलेटेड है और ये सारे नंबर बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 5 का माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 यहाँ पे नंबर था, फिर यहाँ पे 5 + 1 करूँगा 6 आ जाएगा, 2 करूँगा 7, फिर यहाँ पे 10 भी हमारा एक बेसिक नंबर सिंबल है रोमन नंबर का, इसके अगर लेफ्ट साइड में लगा दूँगा तो 9 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया 5 का हमने समझ लिया। अब हमको समझना है 6, 7, 8, तो यहाँ पे 6 आई। हमारा जो 5th रूल हमारा ये है, अगर कोई भी बड़ा नंबर कोई भी छोटे नंबर के राइट साइड में, मीन्स कि अगर कोई भी बड़ा नंबर के राइट साइड में कोई भी छोटा नंबर है उससे, तो वहाँ पे प्लस हो रहा है, मीन्स ऐड हो रहा है। यहाँ पे 5 है, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 1, तो 5 + 1 = 6, इसका मतलब कि VI = 6। अगर हम यहाँ पे VI में एक और I लगा देते हैं, मीन्स +1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5 + 1 हमारा हो गया 6, और एक I और उसके बाद लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लाइक दैट यहाँ पे अगर लगा दें, जैसे यहाँ पर है आई 3 बार है, मीन्स कि ये 3 हो गया, मीन्स कि 5 + 3 = 8, मीन्स कि आई = 8। ओके, अब हमको समझना है नेक्स्ट थिंग, जो कि है IX और XI। इसमें भी वही है, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है x, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा नंबर है, मीन्स क्या माइनस हुआ, 10 - 1 हुआ, तो यहाँ पे हो गया हमारा 9। एंड देन ये सब हमारे रोमन न्यूमरल हो गए 60 तक। ये हो गया हमारा एक बेसिक रोमन न्यूमरल, कहाँ गया, ये हो गया हमारा 20 का, ये हो गया XXX 30 का, ये हो गया XX 20 का, ये हो गया, और एक L भी था ना, L मिल नहीं रहा है, ओ सॉरी यहाँ पे L होगा, तभी नहीं यहाँ पे होगा 60, सॉरी 50, 1 to 50 हमने लिखा था = 50। ये भी हो गया हमारा बेसिक नंबर। हमने 1, 2, 3, 4 बेसिक न्यूमरल 1 to 50 तक पढ़ लिया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इस टेबल को। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और नोट द फुल टेबल। इसके आगे अब हमको पढ़ना है L, मीन्स की इसके बाद हम 62। I hope you all note all the tables and take screenshot.
अब हमको नेक्स्ट जो हमारा टेबल है, नेक्स्ट जो टेबल है वो है हमारा 70 मीन्स 60 से लेकर 100 तक, 60 से लेकर 100 तक। 6 का होता है L प्लस एक्स मीन्स की 50 प्लस 10, 50 प्लस 10, यहाँ पे L और X है L और X, यहाँ पे L का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 और X का हो जाएगा 10। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे 60। ओके, तो ये हो गया हमारा 60 इक्वल्स टू 60, एल एक्स आई इक्वल्स टू 61, एल एक्स आई इक्वल्स टू 62, एल एक्स 63, एल एक्स 64, एल एक्स 5, 66, एल एक्स आई इक्वल्स टू 67, एक्स एल सॉरी उनमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा एल एक्स होगा, एल एक्स वी आई आई आई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, ये हो गया हमारा 65, ये हो गया हमारा 68 एंड देन उसके बाद हमारा होगा एल एक्स आई एक्स इक्वल टू 69 एंड देन एल सॉरी इसके बाद हमारा होगा एल एक्स। मैंने आपको बोला था दो सिंबल एक साथ रिपीट अगर हो जाता है मीन्स x प्लस एक्स हो जाता है इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, मीन्स की x प्लस एक्स और यहाँ पे 50 मीन्स की 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70। ये हो गया हमारा 60 टू 70 तक का टेबल एंड देन अब इसके बाद है हमारा 70, एल एक्स एक्स इक्वल्स टू 70, एल एक्स एक्स इक्वल 70 2 एल एक्स एक्स आई इक्वल्स टू 73, एल एक्स एक्स वी इक्वल्स टू 75 एंड देन एल एक्स एक्स इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 80। इसके बाद अब हमको पढ़ना है 80 के बाद 90, तो 90 को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा सी। अगर सी के लेफ्ट साइड में अगर इससे कोई छोटा नंबर लगा दे, 90 को हमको रिप्रेजेंट करना है, 90 को रिप्रेजेंट करना, इससे छोटा नंबर मीन्स x लगा दें तो 100 से अगर हम x मीन्स 10 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। तो ये हो गया हमारा 90 का। उसके बाद c का मतलब हो गया हमारा 100, c तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम d, इसके बाद का आप समझ गए होंगे कि c के बाद अगर हमको मान लीजिए अगर c के बाद अगर हमको लिखना है 150 तो ऐसे लिखेंगे सी एल इक्वल्स टू 150 मीन्स कि सी और एल एक्स कर लिखेंगे तो हो जाएगा 160। सी और एल को यहाँ पे प्लस करते हैं इधर साइड, सी और एल इक्वल्स टू सी का मतलब 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। ये हो गया हमारा सी एल का मतलब 150 एंड देन सी एल एक्स एक्स इक्वल्स टू इसके बीच का आप नंबर लिख लेंगे, आई थिंक दैट 180, उसका 200 के लिए सी ये एल है हमारा, एल सी इक्वल्स टू 200, उसके बाद 300 लिखना है तो ऐसे एंड देन उसके बाद अगर हमको 400 लिखना है सॉरी 500 और मान लीजिए आपको 400 लिखना है तो डी आप लिख दीजिए, मीन्स कि डी का मतलब हमारा होता है 500 और डी के आगे इससे छोटा अगर बैठा देंगे मीन्स सी अगर लगा देंगे तो हमारा सी डी हो जाएगा। सी डी कॉम्पैक्ट दिस मत समझिएगा, इसका मतलब कि सी डी मतलब कि इसके लेफ्ट साइड में इससे छोटा है, मीन्स कि सी डी का मतलब हुआ 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400। इसका मतलब ये हो गया 400 और डी हो गया हमारा 500। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like the videos, try to comment and share my videos to next one. So अब ये हमारा हो गया एंड लास्ट जो है मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक हमारा वही है। m जो है, m के पहले वाला जो नंबर है इन सबको आई थिंक आप रिप्रेजेंट तो कर ही लिए होंगे, कर ही लेंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं
डी और एम का क्या होगा, हिंदू अरेबिक नंबर। ये हमारा रोमन नंबर, इसका डी हिंदू अरेबिक नंबर क्या होगा। आई गिव यू 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डी और एम मीन्स कि आई थिंक आप सबका आंसर निकल ही गया होगा। डी और एम का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा। सो डी मीन्स कि ये जो एम है, एम जो है, एम रिप्रेजेंट करता है हमारा 1000 को और डी रिप्रेजेंट करता है 500 को। तो आप समझ ही गए होंगे हमको फोर्थ वाला रूल हमको अप्लाई करना है, मीन्स माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे एम है और एम से छोटा डी मीन्स कि डी उसके लेफ्ट साइड में, मीन्स कि 1000 माइनस 500 इक्वल्स टू 500। आप ये सोच रहे होंगे जबकि यहाँ पे मेरा डी जो है वो तो खुद ही 500 हो जा रहा है, तो सर ने यहाँ पे डी और एम क्यों लिया। मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डी है, डी के इधर एम लगा दिए, एम से माइनस किए 500 को आया 500, क्योंकि 500 का तो सिंबल है ही, 500 का हमारा सिंबल तो है ही डी, तो हमको लगाने की क्या जरूरत है। तो ट्रू फॉल्स RS अग्रवाल में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है लास्ट एक्सरसाइज में। सो मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया ट्रू फॉल्स का, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, ये बस टॉपिक खत्म हो जाए। एम का मतलब आप समझ गए, सारा आप लिख लेंगे, मीन्स कि एम डी का पूछूँ तब क्या होगा, एम डी इक्वल्स टू एम का मतलब 1000, इसके राइट साइड में प्लस 500 इक्वल्स टू 1500, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा okay, I hope you all understand what I am telling you, what I am try to give you। अब हमको एक बार पढ़ना है, कोई भी नंबर के ऊपर आप एक ये बार देखते हैं, ये रोमन नंबर में ये जो बार है, what this bar tells us, give me a minute, I want a minute। Hello, excuse me। Yes, okay। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। हम बार के टॉपिक पे थे, ओके, बार के टॉपिक पे। तो बार का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे कि बार का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई 100,
सॉरी मल्टीप्लाई 1000 बार का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे हमको बार को अपने दिमाग से हटा देना है। अगर कोई भी नंबर के ऊपर जैसे कि x के ऊपर बार लगा है तो हमको बार को दिमाग से हटा देना है। इक्वल टू में 10 को करना है, 10 को इंटू करना है, इंटू करने के बाद ये ऊपर वाला जो आप बार देख रहे हो इस बार का मतलब होता है इंटू 1000। तो 1000 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 0 3 और 2 1 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गया हमारा 10,000। 10,000 हो गया इस रोमन न्यूमरल का मतलब। और अगर मैं आपसे पूछूं 500 का 500 सॉरी v के ऊपर बार मीन्स की 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5000, इसका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बार का मतलब इंटू 100, बार मीन्स ये जो साइन है इसका मतलब इंटू 100। ये इंटू है, इसको एक्स मत समझिएगा, इंटू छोटा लिख देता हूँ, क्या बता समझिए। ये हो गया हमारा इंटू 100 बार का मतलब। बार मीन्स इंटू 100। ओके, सो अभी हमारा क्लास ख़त्म होता है। हमने नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। अब हमारा एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट होता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज पार्ट। सो बाय बाय गाइस, टाटा एंड सी यू। जय हिंद, जय भारत। एंड वन थिंग मोर, kindly subscribe my channel, like and try to comment my videos. Like our subscriber I think 33 or 34, कल से कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा है। 2 मिनट, I want 2 minutes to check my subscribers. Okay, so our subscribers are 33, only 33. Why? हमारा कल था 29 का, मैंने बोला था आपको 29 से आपको क्या करना है, 29 जितना सब्सक्राइबर है उसका आपको बताना था राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 का। तो नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे भाई, इसके वन प्लेस को देखिए, ये 5 से अगर ज़्यादा है तो वन प्लेस पे 0 लगा देना है हमको। 5 से अगर ज़्यादा है इसका जो 2 है उसमें +1 कर देना है, मीन्स की 30। तो 30, वाह, जस्ट लाइक अ फन। 30 हो गया इसका राउंड ऑफ। और मैंने आपको बोला था 75 तक का हमारा टारगेट है। तो कल से अभी तक हमारा 33 बढ़ा। कल से मैंने बोला आपको यस्टरडे 29 से 75 तक बढ़ाना है। तो आपने क्या किया, आपने 75 हटाया, 33 लगाया, उसके बाद 75 किया। तो 75 हमारा टारगेट है। और हमारे पास बहुत ही कम देर में लगातार 1 वीक से मतलब कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मेरा सब्सक्राइबर 33 है और टारगेट इज 75 सब्सक्राइबर्स, टू गेन 75 सब्सक्राइबर्स। ओके, so bye bye, tata and see you in the next class, which is we do our number system exercise. So bye bye guys, jai hind, jai bharat. Make subscriber 75. Okay.